Namaskar students, how are you? Students, in our previous lecture, we have completed revision of chapter number 12. Today we are going to start the revision of chapter number 13, our water resources. Okay, so what did you learn in this chapter? Revise it in your mind. What did you learn? You learned that water is our basic need and we cannot live without it. And plants and animals need water as they too cannot live and grow without it. And our agriculture also depend upon water. And some of the major uses of water are drinking, cooking, food, washing clothes and utensils. And also you learned that we should conserve our water. जो फ्रेश वाटर रिसोर्स है हमारे, हमें उन्हें कंजर्व करना चाहिए, बचा कर रखना चाहिए. और क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है और बेसिक नीड है. वी कैन नॉट लिव विदाउट इट. And you also learnt about the sources of water on the earth. So water is जो water है हमारे पास, source of water अर्थ पर वो किस तरीके का है? We have 70% water in our oceans, sea or oceans, but it is not useful. Why? As it is salty. ये कैसा है? सॉल्टी है, जिसकी वजह से हम सी और ओशन के वाटर को यूज नहीं कर सकते. बट वी हैव सम फ्रेश वाटर रिसोर्सेज ऑल्सो विच वी यूज फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर पर्पस. ओके, सो द मेन सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रेन, रिवर्स, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स. एंड फोर्थ इज ग्लेशियर्स एंड आइस शीट्स. ग्लेशियर और आइस शीट्स क्या है? जो माउंटेन पर, बिल्कुल माउंटेन की पीक पर जो हमारे स्नो गिरते हैं, वो स्नो गिर गिर कर एक आइस का माउंटेन बना लेते हैं और एक शीट सी खड़ी हो जाती है उनकी. उन्हें हम ग्लेशियर्स कहते हैं. ओके, नाउ you also learned about the Dead Sea. Dead Sea is a salt lake or an island sea in the Jordan Valley. जो डेड सी है वो कैसा एक लेक की तरह है, सॉल्ट का लेक. उसके वाटर में सॉल्ट बहुत ज़्यादा है. ओके, और ये कहाँ पर है? जॉर्डन वैली में. ओशन में और सी में सॉल्टी वाटर होते हैं, लेकिन उनके अंदर सॉल्ट वाटर में रहने वाले जो हमारे छोटे छोटे एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स हैं, वो होते हैं. लेकिन डेड सी एक ऐसा सी है जिसके अंदर सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी एक्वेटिक लाइफ नहीं है. एक्वेटिक लाइफ मीन्स कोई भी एनिमल, प्लांट, कुछ भी नहीं है. कुछ इसके अंदर ग्रो ही नहीं हो सकता, किसी चीज़ का बर्थ ही नहीं हो सकता इसके अंदर. इसीलिए डेड सी कहा जाता है. ओके, इसे डेड सी कहा जाता है. एंड इट हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन वाटर. जैसा मैंने आपको बताया कि जो डेड सी है एक सॉल्ट लेक है जिसके अंदर हाई अमाउंट है सॉल्ट की. इसके वाटर के अंदर जो सॉल्ट है वो बहुत ही हाई अमाउंट में है, जिसकी वजह से कुछ भी उनके अंदर जन्म नहीं ले सकता. इसलिए वो, यानी कि उसके अंदर कोई भी लाइफ नहीं है जैसे अदर ओशन और सी में होता है, इसलिए उसे डेड सी कहा जाता है. नाउ रेन. अब जो आपने पढ़ा यहाँ पर, जो भी हमारे फ्रेश वाटर सोर्सेज हैं वो कौन से हैं? रेन. ओके, रेन इज अवर मेन सोर्स ऑफ वाटर. एंड आफ्टर देन रिवर्स. रिवर्स आर two types. First is perennial rivers and second is seasonal rivers. So which type of rivers known as the perennial rivers? So these rivers flow throughout the year as they originate from glaciers. The Himalayan rivers are perennial rivers. जितनी भी हिमालयन रिवर्स है वो ग्लेशियर्स में से ऑरिजिनेट होती है, यानी जब ग्लेशियर धीरे धीरे मेल्ट होते हैं तो कंटिन्यू वो मेल्ट हुआ पानी निकलता रहता है और उनसे रिवर ऑरिजिनेट होती है. और इस तरीके से इन रिवर्स को पूरे साल पानी मिलता रहता है. ये रिवर्स सूखती नहीं है, इसलिए इन्हें पेरेनियल रिवर्स कहा जाता है. ओके, एंड सम रिवर्स which originate from glaciers are
like Ganga, okay, and the Indus and its tributary. We have 3 rivers system, namely जो हमारे पेरिनियल रिवर्स है उनके 3 सिस्टम है. फर्स्ट इज द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज. इंडस ऑरिजिनेट्स फ्रॉम मानसरोवर लेक. द झेलम. मानसरोवर लेक कहाँ है? तिब्बत में है. ये इंडिया के बाहर से, इंडिया के बाहर ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती हैं और फिर इंडिया में एंटर करती हैं, और इसीलिए ऐसे रिवर्स को ट्रांसलूसेंट हिमालयन रिवर कहा जाता है. ट्रांस हिमालयन रिवर कहा जाता है. ओके, तो जो इंडस रिवर है उसकी जो ट्रिब्यूटरीज यानी सहायक रिवर्स हैं वो कौन सी है? झेलम, चिनाब, रावी, बीज एंड सतलुज. ओके, आर इट्स ट्रिब्यूटरी. आफ्टर देन गंगा. गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. गंगा रिवर्स गंगोत्री ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है इंडिया के अंदर ही. ओके, एंड द यमुना इज इट्स main tributary, and Ganga flows through the northern plains into the Bay of Bengal, and Sundarban Delta is the largest delta in the world, and this is very fertile region. And after then the Brahmaputra and its tributaries. इन्हें बेसिन्स के नाम से भी जाना जाता है, इंडस बेसिन्स और सतलुज बेसिन, या तो इंडस बेसिन कहा जाता है या फिर सतलुज बेसिन्स, और दूसरा क्या है? गंगा बेसिन, और थर्ड इज ब्रह्मपुत्र बेसिन. ये आपने बच्चों सेकंड नंबर चैप्टर में पढ़ा था. सो नाउ ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरी. द ब्रह्मपुत्र ऑरिजिनेट फ्रॉम मानसरोवर लेक ऑल्सो एंड फ्लोइंग थ्रू तिब्बत वेयर इट इज नोन एज द सांगपो. यू ऑल्सो रीड अबाउट इट इन योर प्रीवियस लेक्चर. इट enters India through the Arunachal Pradesh and joins the Ganga in Bangladesh. Okay, and trans Himalayan rivers कौन सी है? Indus, Satluj and Brahmaputra originate from the other side of the Himalayas and then enter India. Okay, ऐसी रिवर जो इंडिया के बाहर से कहीं ऑरिजिनेट होती हैं और उसके बाद वो इंडिया में एंटर करती हैं, उन्हें हम ट्रांस हिमालयन रिवर्स कहते हैं. ओके, अब देखो यहाँ पर फाइल फैक्ट में नॉर्मली 1 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेन्स 35 ग्राम ऑफ सॉल्ट. अगर आप 1 लीटर सी वाटर कलेक्ट करते हो तो उसके अंदर से आपको 35 ग्राम सॉल्ट मिलेगा. यानी कि 1 लीटर सी वाटर कितना सॉल्ट कंटेन करता है? 35 ग्राम, जो नॉर्मली सी वाटर है. ओके, लेकिन डेड सी में जो उसका अमाउंट है बहुत ज़्यादा है. नाउ ब्रह्मपुत्र इज कॉल्ड सांगपो इन तिब्बत. जब तक ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया से बाहर होती है उसे सांगपो कहा जाता है. व्हेन इट्स रिवर एंटर इन इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, इट्स नॉन एज द ब्रह्मपुत्र रिवर. ओके, आफ्टर देन सीजनल रिवर. सीजनल रिवर्स क्या है? रेनफेड रिवर्स आर नॉन एज सीजनल रिवर. क्यों? क्योंकि इन रिवर्स में बारिश के टाइम पे ही पानी आता है, मीन्स ये रिवर्स रेन पर डिपेंड है. और ऐसी बहुत सारी रिवर्स हैं जो सीजनल रिवर्स हैं, लाइक महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. ओके, एंड कावेरी फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल. ओके, एंड दे फॉर्म फर्टाइल डेल्टा. अब इनमें से ही नर्मदा और ताप्ती है, वो भी सीजनल रिवर है, बट वो ये महानदी, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी से अलग है. क्यों? क्योंकि ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है. जो ऊपर आपने पढ़ा वो ईस्ट फ्लोइंग थी. ओके, वो ईस्ट की तरफ आकर बे ऑफ बंगाल में मिलने से पहले डेल्टा बनाती हैं. लेकिन नर्मदा और ताप्ती कैसी हैं? वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, वो अपने स्लोप के अपोजिट बह रही हैं. दे मेक एस्ट्रॉइज. एस्ट्रॉइज यानी कि ऐसी रिवर जो अपने लास्ट पॉइंट पर डेल्टा नहीं बनाती है, और वो आकर उनका मुंह, जो रिवर का मुंह होता है, बहुत छोटा हो जाता है, और उनके जो पानी की फ्लोइंग स्पीड है वो बहुत ज़्यादा होती है, तीखी हो जाती है वो. When a river joins the sea without any distributary, the mouth is called estuary. जब कोई रिवर बिना डिस्ट्रीब्यूटरी के, जैसे डेल्टा बनता है तो आपको मैंने बताया था ट्रायंगुलर शेप बनती है. ये एक रिवर चलती हुई आ रही है, फिर इस रिवर्स में से डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स बन जाती हैं. कई रिवर इस तरीके से निकलती हैं, और एक
ट्रायंगुलर शेप बनाती हैं, और ये इनके साथ जो भी जो सॉइल आया था साथ में, वो इस रीजन में, क्योंकि यहाँ कर कई रिवर में डिवाइड होती है, इसलिए इनका फ्लो कम हो जाता है और धीरे धीरे वो सारा डिपॉजिट यहाँ पर कलेक्ट होने लगता है। जो भी वो अपने साथ डिपॉजिट लेकर आती हैं सॉइल की, वो डेल्टा रीजन में कलेक्ट हो जाता है। लेकिन जो ताप्ती और ये हमारी नर्मदा रिवर है, जब उनका एंड होता है तो वो कोई भी डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं बनाती है और उनका मुंह ऐसा बहुत पतला हो जाता है, लेकिन उनका फ्लो बहुत तेज होता है। तो ऐसी रिवर जो बिना डिस्ट्रीब्यूटरी रिवर्स के एंड होती है, उसे वो किस तरीके की कहलाती है? एस्ट्रॉय। जो उसका मुंह होता है उसे एस्ट्रॉय कहते हैं। ओके, नाउ इरिगेशन, इट इज द वाटरिंग ऑफ द लैंड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, and we are using some means like canals, wells, and tanks are most useful in our South India। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो सीजनल रिवर है वो है, और जब सीजनल रिवर में वाटर नहीं होता है तो क्या करते हैं, यहाँ पर नेचुरल होलोज होते हैं। नेचुरल होलोज में पूरे साल पानी रहता है, जब रेन होता है तो इन नेचुरल होलोज में भी वाटर फिल हो जाते हैं, और ये यहाँ पर इरिगेशन के लिए और अदर दूसरे पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। आफ्टर देन मल्टीपर्पस रिवर्स वैली प्रोजेक्ट, एंड दिस प्रोजेक्ट नॉन एज द टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। और ये किसने कहा था? पंडित नेहरू कॉल्ड दीज प्रोजेक्ट्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। अब मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट क्या है? इन दिस dams are constructed across a river to provide many benefit to man, like flood control, generation of electricity, irrigation, to check soil erosion। इन सब चीज़ों के बेनिफिट मैन को मिले, इसके लिए रिवर्स के ऊपर डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं और उसके थ्रू बहुत सारे बेनिफिट लोगों को मिलते हैं। ओके, सो हियर आर सम मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट्स नेम। First is the Bhakra Nangal Dam. It is on the river Satluj. Okay, and it benefit the state of Himachal, Punjab, Haryana, and Rajasthan. And second is the Hirakund Dam. It is built on the river Mahanadi and is the longest dam. It provides water for irrigation and electricity to Odisha. Okay, and third is the Nagarjuna Sagar Dam. It is built on the river Krishna in Andhra Pradesh. Okay, and now the fourth is the Tungabhadra Dam. It is built on the river Tungabhadra, the tributary of Krishna River। जो तुंगभद्रा है वो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और कृष्णा रिवर साउथ में इंडिया के साउथ में सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। इंडिया के साउथ का सबसे बड़ा डेल्टा। ओके, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा है जो कि नॉर्थ में है, लेकिन जो कृष्णा रिवर जो साउथ में फ्लो करती है वो भी डेल्टा बनाती है, और साउथ इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है कृष्णा रिवर। इट बेनिफिट द स्टेट ऑफ कर्नाटका। एंड द फिफ्थ इज द सरदार सरोवर डैम। इट इज़ बिल्ट ऑन द रिवर नर्मदा। इट जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फॉर गुजरात एंड मध्य Pradesh। Okay, and after then you learnt that water is very useful to us and we should not waste it. We need to conserve water. We have been careless about our water resources. Nature has given us enough and now it depends upon us how we use it, कि हम इसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। We should not waste water, okay, and pollute our rivers by throwing garbage and industrial wastes in it। Okay, now the polluted water spreads disease and affects marine life यानी जो हमारे ओशंस और सी में जो भी क्रिएचर्स हैं, हमारे एनिमल्स और प्लांट्स, उन सबको ये नुकसान पहुंचाते हैं। पॉल्यूटेड वाटर की वजह से वो मर जाते हैं। ओके, so revision of chapter is completed। Okay, in our next video lecture student we will do the revision sheet and also the textual question and answer। Okay, अभी यहाँ पर आपको revision sheet में से chapter 13 के क्वेश्चन
चैप्टर 13 के क्वेश्चन यहाँ रिवीजन शीट में 13 नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18। ये इतना आपको होमवर्क में करना है। ओके, ये अभी आपने पढ़ा है इनके बारे में सब। व्हाट इज अवर बेसिक नीड, वाटर इज अवर बेसिक नीड। ओके, and on which our irrigation is depend on water. Which are the main sources of fresh water? Rain, rivers, wells, tube wells, glacier and ice sheets. Okay, why sea water is not useful? Because it is salty. Ab how many types of water on the earth? Sorry students, salty and fresh water.